डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल यानी बहुपद है, उसकी जो एक्सरसाइज 2.1 है उसका बेसिक हम स्टार्ट करेंगे और देन एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 2 है यहाँ पे लिख लेते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 है, इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुपद। तो इस बहुपद वाले चैप्टर में सबसे पहले आपको सीखना है बहुपद की घात। ठीक है, बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपको सीखना है डियर स्टूडेंट। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है इसके बारे में पहले आपको बताता हूं मैं। ध्यान से देखिए कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक, एक बीजीय व्यंजक में, बीजीय व्यंजक में चर की सबसे अधिक घात को, चर की अधिकतम घात को, चर की अधिकतम घात को, एक बीजीय व्यंजक में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लो, यहां पर एक एग्जाम्पल के लिए मैंने एक बहुपद लिखा है y² प्लस में 3y प्लस में 1। अब देखिए इस बहुपद में जो चर राशि है, वेरिएबल है, वो y है और 3 और 1 कांस्टेंट है। तो इसकी डिग्री बतानी है, इसकी घात बतानी है। तो घात बताने के लिए आपको क्या दिखना है, वेरिएबल दिखना है, चर दिखना पहले। तो एक चर y है, एक y² है। देखिए सबसे अधिक घात कौन सी है, एक y, दोनों ही y चर है। तो सबसे अधिक घात क्या, इस वाले y की 2 है। तो इस बहुपद घात कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होगी, जो सबसे अधिकतम घात होती है, वही बहुपद की घात होती है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, बहुपद की जो घात है वो कितनी है, 2, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, 2 है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की, वही क्या होती है, उसकी डिग्री होती है, पावर यानी घात होती है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब यहां पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखिए। तो डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल 1 को ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको डिग्री फाइंड करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 है 2.1 का, ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात निकालनी है। तो पहले वाला क्या है, x की पावर 5, x की पावर 4 प्लस में 3। तो इस बहुपद की आपको घात बतानी है। तो घात कैसे बताते हैं कि चर की जो सबसे अधिक घात होती है, पावर होती है, वही क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा पावर क्या है, 5 है x की। तो यहाँ पर क्या लिखना है, बहुपद की घात, बहुपद की घात कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, अब दूसरे वाले में देखिए ध्यान से, 2 माइनस में y² माइनस में y³ प्लस में 2y की पावर 8 है। इस एक्सप्रेशन में बहुपद की घात बतानी है। तो सबसे हाईएस्ट पावर, सबसे ज्यादा पावर कहां पर y की, ये यहां पर है। तो हम यहां पर लिखेंगे, इसीलिए बहुपद की जो घात होगी वो कितनी होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.1 पर आइए। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए पहले आप। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन है 4x² माइनस में 3x प्लस 7 है। अब आपको बताना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है, जिनमें केवल एक चर है, या x या y, और कौन कौन बहुपद नहीं है, कारण भी देना है। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन कौन से एक चर में बहुपद है, कौन से बहुपद नहीं है। अगर कोई एक्सप्रेशन बहुपद है तो वो क्यों बहुपद है, उसका कारण बताना है। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर ये एक ही चर में बहुपद है, क्योंकि दोनों में एक चर, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तो हम लिखेंगे कि यह एक चर में बहुपद है। ठीक है, अब बहुपद के लिए मैंने क्या बोला था फॉर्मूला, कांस्टेंट वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कांस्टेंट वेरिएबल है, पावर होल नंबर है।
यहाँ पर कांस्टेंट वेरिएबल है, पावर होल नंबर होगा। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट वेरिएबल, यहाँ पर एक्स होगा और पावर होल नंबर होगा, ठीक है। तो ये बहुपद है, ठीक है। तो ऐसे आपको चेक करना है, जो फॉर्मूला मैंने बेसिक में लिखवाया था उसके आधार पर इनको चेक करना होता है, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा वाला देखिए, y की पावर 2 रूट 2 है। देखिए y की पावर 2 है, ये भी एक चर में बहुपद है, तो यहाँ लिखना है यह एक चर y में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, खाली आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसका तीसरा पार्ट देखिए, 3 रूट टी प्लस में टी रूट 2 है, ठीक है। इसको बताना है कि ये बहुपद है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर देखिए, यहाँ पर टी की पावर रूट में आ गया। अब रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है हाफ पावर। अब ये हाफ क्या, होल नंबर नहीं है। अब फॉर्मूला क्या होता है कि चर अचर गुणा में चर, ठीक है। अचर गुणा में चर की पावर क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए टी की पावर 1/2 हाफ है, तो यह एक चर में बहुपद नहीं है। तो आपको लिखना है कि यह बहुपद ही नहीं है, ठीक है। तो बहुपद नहीं है, बस आपको ये लिखना है, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पर चर राशि है उसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है। आप ये लिख सकते कारण में कि चूंकि चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, यानी होल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। अब फोर्थ वाला देखिए, y प्लस 2/y, क्या ये बहुपद है, नहीं है। क्योंकि इसको हम ये लिख सकते हैं y प्लस 2, y ऊपर आएगा तो y की पावर -1 हो जाएगा। अब देखिए y की पावर कितनी, -1 है, तो नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए पावर। वेरिएबल की पावर हमेशा ऑलवेज होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। तो तभी वो बहुपद होगा। तो हम बोलेंगे कि यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब फिफ्थ वाले को ध्यान से देखिए, x की पावर 10, y की पावर 3, टी की पावर 50, ठीक है। अब देखिए इसको बताना है, तो यह तीन चर में बहुपद है। देखिए पावर सबकी होल नंबर है, यहाँ पर देखिए x है, y है, t है, तीन वेरिएबल है, तो हम बोलेंगे यह तीन चर x y t में तीन चर में बहुपद है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे आपको इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 का जो एग्जाम्पल 1 है उसको सॉल्व किया है, और 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सॉल्व किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक आपको इसको नोट करना है और रिपीट करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए।